हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। और एक क्वेश्चन आप सभी के मन में बहुत समय से बैठा हुआ है कि इस बार क्या होगा। 71st बीपीएससी में नहीं हो पाया, 70th बीपीएससी में नहीं हो पाया, बट 72nd बीपीएससी भी अप्रोच कर रहा है। और आपकी क्या तैयारी है ये आपको खुद से पता है, लेकिन क्या आपकी रैंक आ सकती है उस तैयारी के साथ में? इस ये जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में अभी भी आ रहा है, आता भी है और आता भी रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि रैंक लाने वाली स्ट्रैटेजी कौन सी होती है। हर स्टूडेंट यही पूछता है, सर इस बार रैंक आएगी कि नहीं आएगी, सर इस बार प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं होगा, सर इस बार मेंस क्लियर होगा कि नहीं होगा। कभी ऐसा क्यों नहीं बोलते, सर इस बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, मेरा इस बार मेंस क्लियर हो रहा है और मैं इंटरव्यू इस बार निकाल कर दिखाऊंगा। इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। शुरुआती तैयारी अच्छी हो तो जो आपका एग्जाम होता है या फिर जो पड़ाव होता है जिसकी तैयारी आप कर रहे हो वो बहुत अच्छे से गुजरता भी है। बोलते हैं ना, कभी कोई युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। जिस दिन युद्ध हो उस दिन सेना तैयार नहीं की जाती, उससे पहले सेना की जो प्रैक्टिस है वो हो जानी चाहिए, तैयारी है वो हो जानी चाहिए। हथियार बनाने का काम युद्ध के दिन नहीं होता है, हथियार तब बनाए जाते हैं जब युद्ध की तैयारी चल रही होती है। तो अब आपका, अगर आप बिहार के एस्पिरेंट हैं, बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, जो कि 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है जुलाई में, तो उसकी तैयारी के लिए आपकी जो रैंक लाने की स्ट्रेटजी है वो आज से आप अगर डिसाइड करते हैं वो बहुत ही अच्छा रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल ओपन माइंडेड तरीके से इस वीडियो को पूरा शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे वीडियो को, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले बात आती है कि हम आज जिस पे बारे में बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो अप्लाइड अप्रोच है। इससे पहले लोगों ने इसको अप्लाई भी किया है, एस्पिरेंट से अप्लाई किया है और वो चीज़ करके भी दिखाया है, रैंक ला के भी दिखाया उन्होंने। वो रियलिस्टिक अप्रोच है, ऐसा भी नहीं कि मैं आपसे बोलूंगा 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ाई कीजिए और उसके बाद में एग्जाम निकल जाएगा। रियलिस्टिक होने वाला है और प्रूवन भी है, क्योंकि वो इससे पहले इस स्ट्रैटेजी को अपनाया भी गया है, कई सारे एस्पिरेंट्स अपनाते भी हैं और इससे रैंक लाते भी हैं। तो आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाने वाले हैं कि नहीं ये सोच लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप ज़रूर से ज़रूर, अब तक अगर करीबन 2-3 मिनट हो चुके हैं मेरे बोलते हुए, अगर आप अभी भी टिके हुए हो तो ये एक लालसा जो आपके मन में है कि जानने की, तो वो आप इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करोगे, जहाँ तक मुझे पता है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आता है स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन। सिंपल, सबको पता है कि प्रीलिम्स एग्जाम होता है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंस एग्जाम होता है, ये लिखित होता है और उसके बाद में आता है इंटरव्यू, जो कि हमारा साक्षात्कार होता है, यानी यहाँ पर आपको पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है ये आपका मेरिट नहीं बनाता, ये मेरिट नहीं बनाता, ये सिर्फ एक फर्स्ट लेयर होती है जिसको क्रॉस करना होता है। कई लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म भर रहे होते हैं और उनमें से करीबन करीबन 10 से 12-15 हज़ार एस्पिरेंट्स ही सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाई करके आगे बढ़ पाते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक ऐसी स्टेज होती है जो कि कट ऑफ बेस्ड रहती है, इसमें जितने भी मार्क्स आप ले आए मैटर नहीं करता है। आप अगर कट ऑफ क्वालिफाई कर जा रहे हैं दैट मीन्स आप रेस में सेकंड स्टेज में आ चुके हैं। मेंस एग्जामिनेशन ऐसा होता है जिसमें आपका मेंस जीएस पेपर नंबर 1, 2 एंड 3 वाला जो पार्ट है वो रहेगा, एसए वाला पार्ट रहेगा। ये आपके 300, 300 और 300 मार्क्स के पेपर रहते हैं। मेरिट आपकी यहां से बनती है। आपको फोकस करना है लिखित परीक्षा पर भी, आपको फोकस करना है इस पड़ाव से आगे आने की भी, कट ऑफ को क्रॉस करने की। यहां पर आपका मार्क्स से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि इतने मैं क्वेश्चन सही करके आ जाऊं। आपको उतने ही क्वेश्चन सही करने हैं जिसमें आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। सो इसको डर मत बनाइए कि अब प्रीलिम्स नहीं हो रहा, प्रीलिम्स नहीं हो रहा। ये एक ऐसी स्टेज है जस्ट आपको क्वालिफाई करवाने के लिए, बस, और कुछ भी नहीं है। मार्क्स नहीं जुड़ेगा। इंटरव्यू स्टेज जो आती है इसके बाद में 900 मार्क्स यहाँ से होगा, ये होती है 120 मार्क्स का। इसके सामने ये उतना मैटर नहीं कर रहा होता है। अगर आप मेंस में बहुत अच्छा कर ले जाते हैं तो आपका इंटरव्यू भी थोड़ा अगर अच्छा नहीं भी होता है तब भी आप रैंक तो ले ही आएंगे। तो रैंक लाने वाली स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच होने वाली है। स्टेज के बारे में हमने जानकारी कर ली, अब आते हैं आगे और जानते हैं कि क्या 3 मुख्य पड़ाव होने चाहिए, क्या 3 स्तंभ आपकी तैयारी में होने चाहिए। सबसे पहली चीज कंसिस्टेंसी, निरंतरता। निरंतरता, अगर आपकी जो तैयारी है आप उसमें
सतत प्रयास नहीं कर रहे हो, लगातार प्रयास नहीं कर रहे हो, एवरी डे यू हैव टू बी रेडी विद कि भाई मुझे तैयारी करनी है, मुझे इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, और ये नहीं कि किताब खोल के बैठे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं किताब खोल के बैठे हैं, फोन चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स चल रहे हैं, गेम्स चल रहे हैं, मोबाइल गेम्स। इससे दूर हटना पड़ेगा। अपनी लाइफ बनानी है अगर आपको, तो इन सबसे दूर हटना पड़ेगा। कुछ समय के लिए मैं कह रहा हूँ, कुछ समय के लिए इन सबसे थोड़ा सा दूर हट जाइए, अपने पर फोकस कीजिए, फ्यूचर पर फोकस कीजिए। कंसिस्टेंसी तभी आ पाएगी जब आप पर डे आप कुछ घंटे निर्धारित करेंगे, निरंतर तरीके से उसकी पढ़ाई में उन घंटों को लगाएंगे। लेकिन साथ में आपकी स्ट्रेटजी स्मार्ट होनी चाहिए। ये तो कर लिया, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। निरंतरता यानी हर दिन तैयारी करनी है, एवरी डे 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ना है। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच, 6 से 7 घंटे आराम से पढ़ा जा सकता है। पढ़ना ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ वीडियो देखना, पढ़ना जरूरी है, सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट, उतना करना है। सेकंड इज द स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ये नहीं है कि आप किताब उठाई और इंडेक्स देखा और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अनइम्पॉर्टेंट चीज भी पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो है उसमें पता है नहीं पता है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें इस बुक को कंप्लीट करना है, ये आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी वो है जहां आपको ये पता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर मेंस एग्जामिनेशन और एंड फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और उतना ही सिर्फ पढ़ना है। अपनी एनर्जी वहां पे लगाइए जहां पर जरूरत है। अनइम्पॉर्टेंट चीजों पे, जो कि ऑब्सोलीट चीजें हैं, जो कि नहीं पूछी जाने वाली हैं, उस पे लगाने से क्या मतलब है। ठीक है, तो इस पे आपको फोकस करना है कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपकी हो। जो सब्जेक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री आता है आपका, करंट अफेयर्स आता है, इसके अलावा आपका जनरल साइंस वाला पार्ट आता है, और साथ में बिहार स्पेशल, ये 4 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर अगर आपकी पकड़ बनती है तो आपका कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स एक तरीके से आपको एडिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो तो उसमें रखनी ही रखनी है। सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेंस में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन प्रीलिम्स में कट ऑफ यहाँ पे इन 4 सब्जेक्ट से कवर हो सकता है। ठीक है, तो तैयारी के लिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए स्ट्रेटेजी आपकी बेटर होनी चाहिए। इट शुड बी स्मार्ट ऑल्सो। यू शुड हैव अ डिसिप्लिन इन योर स्टडीज। डिसिप्लिन के साथ में एक अनुशासन होना चाहिए, बिना अनुशासन के नहीं हो पाएगा। लगातार पढ़ रहे हैं 7-8 दिन पढ़ लिया, 8वें दिन से 9वें दिन 10वां दिन छुट्टी मार दी, ये डिसिप्लिन नहीं है। अनुशासन वो होता है जब आप समय के साथ पढ़ें, जब आप अपने ऊपर भी फोकस करें, जब आप अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करें, अपने स्वास्थ्य पे भी फोकस करें, अपनी हेल्थ पे भी, अपने परिवारजनों के साथ में समय भी बिताएं। ये होता है एक रियल पर्सन जो कि डिसिप्लिन्ड है, जो कि स्ट्रेटजी के साथ में चल रहा है, जो कि कंसिस्टेंट भी है अपने गोल को लेकर। 3 चीज़ों के बारे में मैंने बताया है, सोचिएगा। इस वीडियो को अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, या फिर लाइव फॉर्मेट में अगर आप देख रहे हैं तो भी आप सोचिए इस चीज़ को कि क्या इन 3 चीज़ों को आप अपना रहे हैं, नहीं अपना रहे होगे। मुझे पता है नहीं अपना रहे होगे, और उसके लिए आपको आगे अगर लक्ष्य को पाना है, 72nd बीपीएससी को क्वालिफाई करना है, एग्जाम निकालना है, तो इन चीज़ों को करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल अप्रोच है। नेक्स्ट, अगला आते हैं हम लोग कि सबसे पहले इस एग्जाम को निकालने के लिए ऊपर ऊपर से चलो मैंने बता दिया कि ये करना है, बट व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, वो क्या होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को समझना पड़ेगा। जो सिलेबस है आपका, प्रीलिम्स के टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट हैं, किन किन चीजों से आता है, मेंस के क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करना जरूरी है। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप चूज करके चलिए। ठीक है, किसी भी चीज को इतना अनइम्पोर्टेंस नहीं देनी। कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट पता है क्या करते हैं, जीएस पढ़ रहे होते हैं, सीसैट वाला पार्ट जो है वो पढ़ते नहीं है, आखिरी 1-2 महीने में सोचते हैं कि वो तो निकाल ही लेंगे। और सिर्फ सीसैट की वजह से ही बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ऑप्शनल पेपर को भी आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपकी सारी पढ़ाई, मेंस है, प्रीलिम्स है, सब कुछ चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। तो हर चीज को इंपॉर्टेंस दीजिए, चाहे वो एसए पेपर हो, चाहे वो आपका मेंस पेपर, 900 मार्क्स का जो मेंस पेपर आपको टोटल बन रहा है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन, सबको आपको ध्यान में रखना है। यू शुड बी कंसिस्टेंट एंड यू शुड बी डिसिप्लिन्ड इन योर स्टडीज, इन योर प्रिपरेशन। ये अकेडमिक स्टडीज, ये कॉलेज वाली स्टडीज नहीं है जहां पर आपको लंबे लंबे आंसर लिखने हैं, जहां पर आपको सिर्फ कॉपी भरनी है। यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी के साथ में, यहाँ पर आपको जो रिक्वायरमेंट है आंसर्स की, वो लिखनी है। अपने मेंस के आंसर्स की बात कर रहा हूँ, और उस तरीके से पढ़ाई करनी है कि ज़्यादा वास्ट कवरेज आपको हो पाए, और साथ में डेप्थ भी आपको पता चल पाए सब्जेक्ट्स के बारे में। तभी ऐसा होगा कि वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा। कोई भी क्वेश्चन ले आओ, प्रीलिम्स तो निकाल ले जाएंगे। और आपने देखा होगा ऐसा कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि एक बार अगर एग्जाम निकाल लेते हैं तो उसके बाद में उनका कभी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रुकता नहीं है।
मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि वो समझ जाते हैं कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। उस लेवल तक आपको पहुंचना है, उसके बाद में कभी भी आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। मेंस आप लिखोगे जाके, मेंस में क्या इंस्ट्रूमेंट करना है अपने आंसर्स में, क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या डेटा लगाना है, क्या फैक्ट्स लगाना है, वो सारी चीजें तो ईयर लॉन्ग ईयर आप पढ़ते ही रहते हो, वो चीजें तो हो जाती हैं विद स्ट्रेटजी। बट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात ये है, उसकी स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप डेप्थ आपके अंदर आपने पढ़ा हुआ है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी है किसी सब्जेक्ट को लेके, तो आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। बट दैट डेप्थ शुड बी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रीलिम्स के फोकस एरियाज, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 100 से ज्यादा, यानी 150 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, 120 मिनट में करने होते हैं, और आपका जो कट ऑफ रहता है वो 90 से 100 के बीच में ही रहता है मोस्टली, 100 से ऊपर तो कभी नहीं जाता। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आफ्टर द नेगेटिव मार्किंग ऑफ 33%, 33% की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसके बाद में आपका जो टोटल मार्क्स आए नेगेटिव मार्किंग के होने के बाद भी, वो आपके 100 से ज्यादा आ पाए। तो ये क्या है, एक सेफ साइड वाला एक नंबर है, जिसके ऊपर अगर आप मार्क्स ले आते हो तो आप प्रीलिम्स के दिन ही आपसे उसी के बाद से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि उस समय आप फिक्स है कि 100 से ज्यादा तो कभी भी कट ऑफ जाती नहीं है। तो योर टारगेट ऑफ कट ऑफ शुड बी दिस, 100+ आपके मार्क्स लाने चाहिए। अब देखिए सब्जेक्ट्स मैंने बताया आपको, हिस्ट्री आता है, साइंस आता है, बिहार स्पेशल आता है और करंट अफेयर्स आता है। ये 4 सब्जेक्ट्स पूरा पूरा वेटेज आपको लगते हैं करीबन करीबन 110 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से, या फिर 110 क्वेश्चंस या फिर 110 मार्क्स, सेम ही है। 110 क्वेश्चंस यहाँ से आपके आ जाते हैं और 110 मार्क्स भी यहाँ पे आपके बन सकते हैं। तो मतलब कट ऑफ आपका क्लियर हो सकता है इन 4 सब्जेक्ट से भी, लेकिन सारे क्वेश्चंस तो आ नहीं पाएंगे, आप रोबोट तो है नहीं, या फिर सारे ही क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो ऐसा होता है कि 30 क्वेश्चंस के आसपास अगर हिस्ट्री से आ रहे हैं तो आप 22 से 25 क्वेश्चन कर पाए, साइंस में अगर आपके 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप यहाँ पे 25 क्वेश्चन कर पाए, 20 ही क्वेश्चन कर पाए। तो टोटल में से कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आते हैं हमेशा आते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सेफ साइड आपको सारे सब्जेक्ट्स को पकड़ बना के चलना पड़ेगा, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो ज्योग्राफी का मैपिंग पार्ट हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, या फिर इकोनॉमी का इकोनॉमिक सर्वे, या फिर बजट वाला पार्ट हो, सभी चीजें। और साथ में आपका 10 क्वेश्चंस जो आते हैं आपके मैथ्स एंड रीजनिंग वाले, वो तो आपके एक तरीके से एडिटिव मार्क्स हैं, बहुत ही सिंपल पेपर रहता है, ज़्यादा टफ नहीं आते इसमें क्वेश्चंस मैथ्स एंड रीजनिंग वाले। तो ये आपका प्रीलिम्स का फोकस वाला पार्ट है। अगर नहीं किया आपने ये, तो कट ऑफ तो क्लियर नहीं होने वाला। इन सब्जेक्ट्स में से किसी एक को भी छोड़ना नहीं है, इनमें आपकी पकड़ हमेशा बनी रहनी चाहिए। बाकी किसी सब्जेक्ट को अगर आपको छोड़ना भी है तो सोचा जा सकता है, लेकिन इन चारों में से किसी को छोड़ना नहीं है। अब आते हैं प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस कैसे करनी होगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की? तो अगर अप्रोच कर रहा है, जैसे 72nd बीपीएससी अभी अप्रोच कर रहा है, आने वाला है, तो 72nd बीपीएससी आने में अभी 150 दिन का समय बचा हुआ है। पर डे यू शुड बी प्रैक्टिसिंग अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस एवरी डे। एवरी डे, हर दिन आपको करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा 50 से 60 एमसीक्यूज। और कैसे करोगे? हमारे द्वारा आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लाई गई है, हमारे द्वारा आपके लिए क्रैश कोर्स भी लाया गया है, तो उसमें सब चीजें इनबिल्ट हैं, सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बस उस टाइम टेबल को फॉलो करना है, उस क्लास को फॉलो करना है। हमने आपके लिए हर दिन, ऐसे होता है ना कि उठे आज क्या पढ़ना है, सोचना पड़ेगा, नहीं, हमने सोच के रखा हुआ है, एक शेड्यूल बना हुआ है। एंड वी हैव टू कवर एवरीथिंग इन 400+ आवर्स। 400 से ज्यादा घंटे हम पढ़ाने वाले हैं, विद एमसीक्यूज करवाएंगे, एमसीक्यूज की डिटेल से आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे, सब कुछ समझाने वाले हैं। लेकिन वो चीजें तब हो पाएंगी जब आप आओगे, हमारी ऑप्ट करोगे हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको। पर डे यू हैव टू बी रेडी विद 50 to 60 क्वेश्चंस, विद अपने आप को टेस्ट भी करना है, समयबद्ध तरीके से क्वेश्चंस को लगाना भी है, क्योंकि 150 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे में करने हैं, तो 50 क्वेश्चन आपको करीबन करीबन 35 मिनट के अंदर आपको रेडी रहना चाहिए। 35 मिनट से 40 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ये जो क्वेश्चन है 50 से 60 क्वेश्चन ये कर लेने हैं, ठीक है, 40 मिनट्स के अंदर कर लेने हैं, इतना आपको रहना चाहिए। एनालाइज एवरी टेस्ट सीरियसली, यानी एक क्वेश्चन पेपर करने के बाद में स्टूडेंट सोचते हैं, पता है ये अप्रोच रहती है कि क्वेश्चन दिया, टेस्ट पेपर दिया 50 से 60 वाला कर लिया, उसके बाद में चैन से बैठ गए कि मैंने तो टेस्ट दे दिया। अरे देने के बाद में कितने सही हैं कितने गलत हैं ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जितने गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, उन पर आपको ध्यान देना है, और सीरियसली उसको आपको एनालाइज करना है कि वेयर यू आर लैकिंग, किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर आप लैक कर रहे हो, कहां पर आपको पकड़ बनाने की और जरूरत है। जो पढ़ लिया, जो आता है, उसको बार बार याद करने से क्या फायदा, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उस पर।
इसीलिए मैं अपने यूट्यूब के सेशंस में हमेशा से आपको ये बताता हूँ कि कुछ नए क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपके लिए। हर दिन नए क्वेश्चन रहेंगे, कुछ नया सीख के जाओगे। मैं हमेशा हर वीडियो में ये बोलता हूँ कुछ नया सीख के जाओगे, क्योंकि आपका ये पर्पस होना चाहिए। एक यूट्यूब चैनल पर डे 1 घंटा आप दे रहे हो, अपनी लाइफ का 1 घंटा दे रहे हो। अगर आप एक महीने भी 1 घंटा देते हो तो अपनी लाइफ का सोचिए आप कितने घंटे दे दिया आपने। मतलब एक पूरा दिन मुझे दे दिया आपने। 24 दिन अगर आपने कर लिया तो 24 घंटे आपने दे दिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने लाइफ का 1 घंटा पूरा मुझे दे रहे हो, तो मैं आपके लिए क्या लेके आ रहा हूँ। एक महीने में 24 दिन ही होते हैं, बाकी दिन तो संडे वनडे निकल जाता है, छुट्टी निकल जाती है। 24 दिन, एक महीने में 24 घंटे अगर आपने दिए हैं तो पूरा दिन आपने मुझे दिया है। तो आई शुड बी कमिंग विद टू यू कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊं मैं आपके सामने कि कुछ सीख पाओ। ये चीज़ हर फैकल्टी को करना चाहिए, और वो चीज़ें आपको एनालाइज करनी है कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, वो सीखना है, आपको एनालाइज करना है। और वो चीज़ें हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको मिलेगा, ये चीज़ ज़रूर मिलेगा। और उसमें हर दिन हम आपको 50 से 60 MCQs करवाने भी वाले हैं। 100 डे प्लान के बारे में अगर मैंने आपको वैसे अभी जब लॉन्च किया था हमने टेस्ट सीरीज को और ये क्रैश कोर्स को, तो बताया भी था 100 दिन का एक प्लान बना हुआ है। एवरी डे वी विल टीच यू गाइस ऑल्सो, हम आपको पढ़ाएंगे भी उसमें और MCQs भी कराएंगे। और फैकल्टीज से अगर आप बात करना चाहते हो, मेंटरशिप लेना चाहते हो, तो वो उसमें इनबिल्ट है। अगर आप मेरी मेंटरशिप लेना चाहते हो तो रिमेंबर माई कोड इज AKS Live। और नंबर है, अगर आपको कोर्स लेना है तो नंबर इज 9289996924 या फिर 7640003000। नंबर बता दे रहा हूं एक बार। अगर आपको ऑप्ट करना है टेस्ट सीरीज या फिर क्रैश कोर्स, नंबर है 7640003000 या फिर 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल करके भी ले सकते हो टेस्ट सीरीज को। AKS Live कोड याद रखिएगा। अब आते हैं कि भाई ये हमारी प्रीलिम्स की तैयारी हो गई। प्रीलिम्स की तैयारी हो गई। प्रीलिम्स के बाद में आपके लिए क्या रहता है कि भाई प्रीलिम्स तो बस आपको अंदर ला रहा होता है, इट गेट्स यू इन, बट मेरिट कौन बनाएगा? मींस गेट्स यू द रैंक। इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो यही है। रैंक कैसे आती है? रैंक प्रीलिम्स निकाल के नहीं आती है, रैंक आती है आपके मेंस के मेरिट से। प्रीलिम्स ओनली गेट्स यू इन द कंपटीशन, अदरवाइज प्रीलिम्स नहीं निकला तो आप रेस से बाहर हो गए। तो मेंस आपको लाता है, इस रैंक दिला रहा होता है। कंटेंट आपका बेस्ट होना चाहिए, अपडेटेड कंटेंट होना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड आल्सो इन योर आंसर्स, इट शुड हैव द डेटा आल्सो, इट शुड हैव द फैक्ट्स, रीसेंट फैक्ट्स आल्सो। नए नए फैक्ट आते रहने चाहिए और प्रेजेंटेशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए। you should be best in the like all the aspirants। अपने आप को बेस्ट बनाना है, अपने आप को इतना आगे ले जाना है कि कोई ना आके कह पाए कि यार मेरा इसका आंसर आपसे सही है। कैसे सही हो सकता है? मेरे पास कंटेंट है, मेरे पास डेटा है, दिमाग में है, वही चीज मुझे लिखनी है, बस हो गया। सिर्फ आपको उतना करना है जितना हम आपको बता रहे हैं। कंटेंट भी हम आपको देंगे, नोट्स भी हम आपको देंगे, आपको डेटा भी देंगे, फैक्ट्स भी देंगे, अपडेटेड कंटेंट देंगे। बस आपको वो याद करना है और वहां पे जाके निकाल देना है। दिमाग में जो लिखा है उसको बस कॉपी में लिख देना है, बस। 900 मार्क्स का जो आपका मेंस है, जो कि आपको रैंक दिलवाएगा, मेरिट करवाएगा, वो मेंस की बात कर रहा हूँ, वो भी हम आपको तैयार करवाते हैं हमारे फाउंडेशन आरंभ बैच में, जो कि आरंभ 20 बैच इस टाइम पे चल रहा है, एडमिशन उसमें भी। और कल यानी 28 तारीख तक ये बैच जो है वो इसमें एडमिशन एंड हो जाएगा। तो जल्दी से आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा हमारा RM20 फाउंडेशन बैच का, और साथ में टेस्ट सीरीज लेना है तो मैंने आपको बताया इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो आप, 9289996924 या फिर 7640003000। बट रिमेंबर माई कोड AKS Live, क्योंकि मेरी मेंटरशिप भी आपको मिल पाएगी और फैकल्टी ओरिएंटेड जो क्लासेस हैं वो भी आपको यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप और रिवीजन वाला जो पार्ट है कि सर ये कंटिन्यूटी आती कैसे, डिसिप्लिन कैसे आता है, हर दिन हम कैसे कर पाएंगे। तो डेली आपको तैयारी करनी है, डेली आपको कुछ समय देना पड़ेगा, करीबन 30 मिनट से 1 घंटे के आसपास का समय देना ही पड़ेगा। जो आपने पढ़ा है, इट इज द टाइम फॉर रिविजन, इट इज नॉट द टाइम ऑफ स्टडी, ध्यान रखिएगा, इट इज द टाइम ऑफ रिविजन। एक दिन में आप जितना भी घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे 7 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लिया, घर पे बैठ के पढ़ लिया, अपने रूम में जाके पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में उसको रिवाइज करना बनता है। देयर शुड बी अ फिक्स टाइम ऑफ दैट रिविजन। और डेली आप
जितना पढ़ा है पूरे दिन भर में, पन्ने पलट के देख लिया आधे घंटे में कि कितना पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें थी। तो दैट शुड बी अ डेली एक्सरसाइज, आपकी डेली एक्सरसाइज होनी चाहिए। वीकली संडे बैठ गए और देख लिया पूरे हफ्ते में मैंने क्या क्या पढ़ा है। चीज़ें बार बार आंखों के सामने आती रहेंगी, रिकॉल होता रहेगा, तो आपको चीज़ें याद होती जाएंगी डेफिनेटली। मुझे मेरे साथ ऐसा होता है, कई बार मैंने भी ऐसा किया है। चीज़ें हैं मेरे सामने, आंखों के सामने से बार बार निकालते रहना पड़ता है। जब निकालोगे तभी ऐसा होगा कि वो चीज़ें दिमाग में बैठती जाती हैं, बार बार देखोगे चीज़ें याद हो जाएगी। इसके अलावा मंथली आपके जो रिवीजन है वो भी साथ में होते रहना चाहिए। एक दो सब्जेक्ट का देख लिया आपने, और इससे क्या होगा, आने वाला जो समय 5 महीने का बचा हुआ है, इन दीज 5 मंथ्स अगर आप ये स्ट्रैटेजी लगा ले जाते हो रिवीजन की, लिख के ले लीजिए, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो बिहार स्पेशल हो, या फिर वो आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनी सब्जेक्ट, नेम एनी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में सेम अप्रोच काम करनी है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। रैंक लाने वाली स्ट्रैटेजी यही है, लिख के ले लीजिए। आज का वीडियो आप देख रहे हो, आज के बाद में जब आप प्रीलिम्स एग्जाम दोगे, अगर आप सेम प्रोसेस को अपनाते गए, प्रीलिम्स एग्जाम के दिन आप एग्जाम दे के निकलोगे, तो आप थैंक्स बोलोगे मुझे। आप बोलोगे सर ये जो अप्रोच में आपने बताई थी, इसको मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने छोड़ा है, हर दिन फॉलो किया है। प्रीलिम्स एग्जाम निकलेगा ना, ये एग्जाम एफर्ट चाहता है। ये ऐसा नहीं होता कि एक दिन सो गए, एकदम सो के उठे अगले दिन और पूरा घोट के पी लिया और एग्जाम निकल गया। ऐसा नहीं होता है, एफर्ट्स चाहिए होते हैं, एवरी डे एफर्ट्स चाहिए, और कुछ घंटे पढ़ना है। वो चीज़ें जो पढ़ के हर साल एस्पिरेंट्स निकल रहे हैं, आपको वो बस चीज़ पढ़नी है और एग्जाम में जाके लिखनी है और याद रख के लिखनी है, बस हो गया, दैट्स इट, दिस इज एग्जामिनेशन ऑफ बीपीएससी, इतना ही तो है बस। तो ये चीज़ करनी है, रिविजन करना है, साथ में आपको मॉक टेस्ट जो है वो भी साथ में लगाते रहने हैं, जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको वीक एरियाज, मैंने आपको बताया था एनालाइज करना है, टेस्ट जो है उनको एनालाइज करना है। सिर्फ एनालिसिस जो है टेस्ट की, वो ये नहीं होती कि मेरा ये क्वेश्चन सही था तो मैं इसमें बहुत टॉप कर रहा हूँ, अच्छा आ रहा है। जिसमें आप जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है, उन टॉपिक्स पर आपकी नज़र क्यों नहीं गई है, उसको एनालाइज करना ज़रूरी है। एंड दैट एवरी क्वेश्चन शुड बी एनालाइज्ड। ऐसे क्वेश्चन जो कि नहीं आते हैं, एरर नोटबुक्स बनाइए, ऐसी कॉपी बनाइए जिस कॉपी में उन चीज़ों को लिखिए जो कि आपके गलत हो रही थी चीज़ें, या फिर जो ऐसी चीज़ें थी जो आपको नहीं पता था बिल्कुल भी पहले, वो वाली चीज़ें बार बार रिकॉल करते रहिए। दैट शुड बी अ टाइप ऑफ एरर नोटबुक। आपकी एरर नोटबुक होनी चाहिए, बिल्कुल हैंड रिटन, जो हल्का फुल्का बिल्कुल नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखिएगा, ऐसा राइटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, बट वो क्या है, आपकी एरर नोटबुक हमेशा साथ में होनी चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट सीखिए। दोस्तों से यारी दोस्ती ठीक है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कम कर दीजिए। हंसी मजाक भी ठीक है, लेकिन अपने ऊपर, अगर आपको 7 से 8 घंटे पर डे निकालने हैं तैयारी के लिए, तो ज़रूर निकालिए। उसके बाद में जो भी करना है आप कर सकते हैं, खेलिए कूदिए, है ना, जो भी आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है करंट अफेयर्स की। तो ये हो गई कुछ हमारी मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी। और साथ में लास्टली, स्टार्ट करना है आपको आज ही। अगर आप देख रहे हो तो आज से डिसाइड कीजिए, स्टार्ट कीजिए आज ही। स्टे कंसिस्टेंट, यानी इसी तरह से निरंतरता को फॉलो कीजिए, और डेफिनेटली आप रैंक ला के रहेंगे। फिनिश करिए स्ट्रांगली। विद दीज स्ट्रांग वर्ड्स, इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आपके ऊपर, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, कि आप क्या इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हो। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। प्रीलिम्स का एग्जाम निकल जाएगा आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो। इसके अलावा अगर आपको कोर्सेज के बारे में जानकारी करनी है, तो मैंने आपको बताया 9289996924, और बीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आया है, उसको कैसे लेना है वेबसाइट से, एक बार वो बता देता हूँ, क्योंकि उसमें आपको पर डे क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। एवरी डे 50 क्वेश्चंस का जो 100 डे मास्टर प्लान है उसमें इंक्लूडेड है। देखिए, आपको जाना है स्टडी IQ के वेबसाइट पर। सबसे पहले आपको जाना है स्टडी IQ, गूगल पे सर्च करना है, पहला लिंक आपके सामने आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। ये आ गई हमारी स्टडी IQ की होम पेज वेबसाइट की। आपको स्टेट पीसेस पे जाना है, स्टेट पीसेस पे जाके आपको बिहार पे जाना है। बिहार पे जाने के बाद में आप इस पे आ जाएं, सेकंड वाले लिंक पे। ये फाउंडेशन का लिंक है, आरंभ 20 फाउंडेशन बैच है, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, 72nd BPSC मिशन प्रीलिम्स लाइफ फाउंडेशन एंड टेस्ट सीरीज विद मेंटरशिप। ये सारी चीजें मिलने वाली हैं आपको। अगर आप, दो प्रकार से बैचेस हैं, एक है गोल्ड, एक है प्लैटिनम बैच। प्लैटिनम बैच विल बी मोर फ्रूटफुल बिकॉज इसमें टेस्ट सीरीज भी है, क्लासेस भी है, मेंटरशिप भी है, तीनों इंक्लूडेड है विद दैट 100 डे मास्टर प्लान। इसके बारे में कोई भी चीज़ चाहिए तो आप यहाँ पर डाउनलोड ब्रोशर करके आराम से पढ़ सकते हैं। एवरीथिंग इज रिटन हियर, एक एक चीज़ लिखी है,
टाइम शेड्यूल लिखा हुआ है, कौन सा फैकल्टी क्या पढ़ाने वाला है, सब लिखा हुआ है इस जगह पे, और क्या क्या इसके ऑफरिंग्स हैं, हाइलाइट्स हैं। 8,000 से 10,000 के आसपास एमसीक्यूज टोटल मिलने वाले हैं आपको। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए इस कोर्स को लेने में। आप जाएं वेबसाइट पर और बाय नाउ का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, बाय नाउ कीजिए। कोड लगाएंगे आप AKSLIVE, AKS लाइव कोड लगाया, अप्लाई करना जरूरी है। तो प्लैटिनम बैच 12 महीने की वैलिडिटी वाला जो है आपको 6,999 का मिलेगा। टेस्ट सीरीज क्लासेस 400 से ज़्यादा घंटों की, और साथ में मेंटरशिप भी। अगर आप गोल्ड बैच लेना चाहते हैं तो गोल्ड बैच आपको मिल जाएगा 3,999 में, 3,999 में। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दिस स्ट्रैटेजी रैंक लाने वाली जो है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली रैंक आएगी। और लास्टली बताता चलूं कि मेरा कोड जो है, अगर आप इसका यूज करते हो तो डिस्काउंट प्राइस में अभी चल रही है एक सेल, पावर प्ले सेल, और इस पावर प्ले सेल में आप अगर इस कोर्स को लेते हो मेरे कोड से तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। 9289996924। और गोल्ड बैच जो है वो मिल जाता है आपको 3,999 में, और प्लेटिनम बैच मिल जाएगा 6,999 में। एक बार मेहनत करनी है, एक बार पूरी जान झोंक दीजिए, डेफिनेटली रैंक तो आ ही जाएगी। देखते हैं कि आगे आप किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। जुड़िए ज़रूर मेरे साथ, और बीपीएससी स्टडी के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करें और जुड़ें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।